बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 1.2 एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है आइडेंटिफाई करें कि ये जो मैट्रिसेस गिवन है आपके पास, ये यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है या नल है। तो हमने इनकी शिनाख्त करनी। फॉर एग्जांपल उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0। तो ये देखिए एक ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स को पहचाने कि ये तमाम जीरो हैं। तो क्या ये यूनिट मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा या नल होगा। हमने तमाम डेफिनेशन जो है वो डिस्कस की हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ये ए मैट्रिक्स जो है वो नल होगा। हम लिखेंगे ए इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो। नेक्स्ट है, उसने एक मैट्रिक्स गिवन दिया है कि इसको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। लेकिन पहचान उसने पूछी है, इन्हीं में से बताएं कि ये क्या यूनिट है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है या नल मैट्रिक्स है। तो ये चीज हमने बतानी। तो ये जो बी मैट्रिक्स है, इसकी एक ही रो है, तो हम कहेंगे कि बी इज रो मैट्रिक्स। बी रो मैट्रिक्स है। इसी तरह ये सी मैट्रिक्स है 4 0 6। चेक करें तो देखें इसकी रोज कितनी है, 3 रोज हैं और कॉलम एक ही कॉलम है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, क्या इसको यूनिट मैट्रिक्स कहें। तो यूनिट मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 1 हो, तो ये यूनिट होगा। तो ऐसा इसमें चक्कर कोई नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स के लिए वैसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, तो ये स्क्वायर तो है नहीं। तो इन्हीं में से पहचाने क्या ये रो मैट्रिक्स है, नहीं बल्कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो हम कहेंगे सी इज कॉलम मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, वो है 0। तो ई क्या कहलाएगा, ई इज नल। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जो है वो 0 हो, तो वो नल मैट्रिक्स होता है। ये डी भी दिया हुआ एक मैट्रिक्स चेक कर लें 1 0 0 1। इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, बाकी 0 हैं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो। डी जो है, डी इज यूनिट मैट्रिक्स। इसको 0 मैट्रिक्स नहीं कहेंगे क्योंकि इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम हैं और वो 1 1 है, तो लिहाजा ये यूनिट मैट्रिक्स है। लास्ट पर देख लें, एक सेट दिया हुआ है 5 6 और 7, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। एफ को क्या बोलेंगे इन तो तमाम में से, यूनिट, रो, कॉलम या नल। तो एफ इज कॉलम मैट्रिक्स। इसका एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो एफ इज कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वो आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है कि बताओ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम
आइडेंटिटी आइडेंटिटी उसके अलावा वो कह रहा है नल। ये उसने हेडिंग्स दिए, बताएं कि क्या ये गिवन मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रो कॉलम आइडेंटिटी या नल है। मैट्रिक्स देखते हैं, एग्जांपल्स लिखते हैं उसने जो गिवन दिए, -8 2 7 12 0 और 4। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या स्क्वायर कह सकते हैं? स्क्वायर में तो हमने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो फिर होगा स्क्वायर। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। रीजन, क्योंकि इसकी रोज कितनी है? 2 रोज हैं। इसके कॉलम्स कितने हैं? इसके कॉलम 3 हैं। तो इसकी रोज जो है वो क्योंकि 2 है, कॉलम जो है वो इसके 3 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके नीचे लिखेंगे हम ये कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये रफ वर्क मैंने आपको करके लिखाया ताकि आप डेफिनेशन साथ साथ टच रखें। डेफिनेशन ज़हन में होगी तो किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर आपको डेफिनेशन ही नहीं आती तो फिर आप आइडेंटिफाई करना आपके लिए डिफिकल्ट हो। सेकंड पार्ट है, ये एक मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्वायर है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स? नो। क्या ये रेक्टेंगल है? नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इसको रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। क्या ये रो मैट्रिक्स है? तो रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है। किसी भी मैट्रिक्स की एक ही रो हो तो वो रो मैट्रिक्स होगा, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स है। इट इज क्लियरली कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इट इज कॉलम मैट्रिक्स एज वेल एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं उसको। थर्ड है, 6 - 6 3 - 2। ये एक मैट्रिक्स है आपके पास। क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। नल मैट्रिक्स में तो तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। रीजन, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स या प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स जो है वो 1 1 होते हैं। तो ये ऐसा भी कुछ नहीं है, 1 1 नहीं है, तो दैट मीन कि ये आइडेंटिटी नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही कॉलम हो, इसके तो 2 है। तो रो मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो लेकिन इसकी 2 रोज हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा भी नहीं है इसमें। इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है। देखिए R1 R2 और C1 और C2, यानी नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स की। तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे कि इट इज अ स्क्वायर, कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो तो हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ये वाज़ेह कि तमाम एलिमेंट्स जीरो हो सिवाय मेन डायगोनल्स के। अगर मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1 1 हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे?
यूनिट मैट्रिक्स, तो इट इज यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट है 5, 1 3 5 एलिमेंट्स हैं इसके, तमाम एलिमेंट जीरो हैं, नहीं नल नहीं होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। आइडेंटिटी के लिए स्क्वायर का होना जरूरी है, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, और उसके बाद मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1 1 हो, तो फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, आप काउंट कर लें, इसकी रोज जो है वो 3 है जबकि कॉलम 2 है, और ये इक्वल नहीं है, तो लिहाजा इट इज आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 5, जिस नंबर 5 में। नेक्स्ट है एलिमेंट कुछ भी लिखे हो, ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको पहचाने, डेफिनेशन के मुताबिक पहचाने। क्या इसका एक ही कॉलम है? इसके 3 कॉलम्स हैं। क्या इसकी एक ही रो है? यस, इट हैज ओनली 1 रो, सो इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, इट इज रो मैट्रिक्स। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सो इजी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। तमाम एलिमेंट जीरो हैं? तमाम एलिमेंट जीरो नहीं है, 1 बच गया। तो क्या ये 1 है? तो क्या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे? पहचाने और करें कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। नो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। रीजन, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर का होना जरूरी है, और स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी रोज 3 है और कॉलम 1 है, एक ही कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे इट इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रोज 1 2 3, 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ रोज जो है वो इसकी 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3, दोनों सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। पहचाने, क्या इसकी रोज या कॉलम्स को कंसेप्ट देखेंगे? नहीं, फौरन देखेंगे कि इसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसको फौरी तौर पर कहेंगे इट इज अ नल मैट्रिक्स, कि ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में उसके तमाम एलिमेंट्स जीरो थे। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर वो आइडेंटिफिकेशन पूछ रहा है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई करें कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
डायगोनल स्केलर। आइडेंटिफाई करें कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है या यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट नाम ले लें या आइडेंटिटी, दोनों सेम है। फर्स्ट पार्ट है ये मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट सेम हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम होते हैं, लेकिन वो 1 1 होते हैं, ये 1 1 नहीं है, ये 4 4 है, तो इसको हम कहेंगे स्केलर है। इट इज स्केलर मैट्रिक्स। अगर इस 4 को मैं कैंसिल करके 0 लगा दूं तो क्या ये अब भी स्केलर होगा? नो, ये डायगोनल बन जाएगा, तो फिल वक्त ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये बी मैट्रिक्स है, 2 0 0 -1। क्या इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है? नो, सेम नहीं है। तो फिर अगर सेम हो तो या तो वो स्केलर होगा या आइडेंटिटी, लेकिन आइडेंटिटी कब होगा? अगर 1 1 हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इट इज डायगोनल। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ई, बाकी आप खुद कर सकते हैं, दो पार्ट्स हैं, 5 -3 0 0 1 +1। तमाम एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए सिवाय मेन डायगोनल्स के, तो वो मेन डायगोनल्स के अलावा सारे जीरो हैं, तो क्या इसको डायगोनल कह दें? यहाँ एहतियात करनी पड़ेगी आपको, डायगोनल नहीं कहना, बल्कि इसको सॉल्व करें। इसको 5 -3 है, इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा आपका 2, और ये 1 +1 है, इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 2। तो इसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम है, 1 1 नहीं है, तो इट इज स्केलर। ये स्केलर। बहुत बच्चे इसको ऐसे ही डायगोनल भी कह सकते हैं, तो उसमें ये मिस्टेक होगी, सॉल्व करके चेक करना है आपने। ये स्केलर मैट्रिक्स। तो यूं क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहते हैं फाइंड द नेगेटिव negative matrix, negative of matrices, मैट्रिक्स की प्लूरल मैट्रिसेस। तो कौन कौन से मैट्रिसेस हैं गिवन है आपके पास, इनके नेगेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 0 और -1। आपने लिखना सॉल्यूशन, इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना हो तो -a लगाएं। डेफिनेशन में मैंने बताया था कि -a is obtained by changing the sign of all elements। all elements के साइन चेंज करने से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो उसका नेगेटिव कहलाएगा। तो a का नेगेटिव क्या होगा? यहाँ +1 है, -1 कर दें, साइन चेंज कर दिया। 0 का कोई साइन नहीं होता है, इट इज नॉट पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो लिहाजा 0 की जगह 0 लिखाएंगे। ये आपके सामने -1 है, इसको 1 कर दें, तो a का नेगेटिव आ गया। कीप इन माइंड, यहाँ एक नोट है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है और उसका नेगेटिव मैट्रिक्स उसको ऐड करें तो नल मैट्रिक्स आता है। ये आगे एक्सरसाइज में डिस्कस होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स होगा।
ये डी पार्ट देख लें। फाइंड करना है हमने नेगेटिव मैट्रिक्स, डी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन लिख के मैट्रिक्स लिखा, फिर इसके साथ नेगेटिव लगाएं, और ये कैसे ऑब्टेन होगा, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। इसकी जो तमाम एंट्रीज हैं उनके साइन बदल दे, बड़ा इजी है, साइन बदल दे। -3 है तो 3 कर दे, 2 है तो -2 कर दे, -4 है तो 4 आ जाएगा, 5 की जगह -5। स्टूडेंट्स ये आपका डी से नेगेटिव मैट्रिक्स -d जो है वो हासिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज, फाइंड द ट्रांसपोज of the following matrices. For example, A एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट्स 0, 1 और -2। हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। डेफिनेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो उसको डिनोट करते हैं, ए के ऊपर स्मॉल टी लिख दें, यानी ये ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए, ए का ट्रांसपोज। मीन इसका क्या मतलब होता है कि चेंज कर दो रोज को इनटू कॉलम्स या कॉलम्स को इनटू रोज, ये आपकी चॉइस है। अगर रोज को कॉलम में लिख दें या कॉलम को रोज में लिख दें तो जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो बड़ा इजी है, ये इसकी ये रो है, इस R1 में एक ही एलिमेंट है 0, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। फिर ये R2 है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। ये R3 है, इसमें भी एक ही एलिमेंट है, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। ए मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज आ गया। एक मैंने पहचान और भी बताई थी कि आपका ये आंसर ठीक है या इसमें कोई शक है, तो ये देख लें इसका ऑर्डर जो है वो है 3/1, जबकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो ऑब्टेन करेंगे उसका ऑर्डर बन जाएगा 1/3। ये पहचान है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। ये जो गिवन मैट्रिक्स था इसका ऑर्डर 3/1, जबकि ट्रांसपोज हासिल करने के बाद इसका ऑर्डर 1/3 हो जाएगा। ये पोजीशनें चेंज हो जाती, तो ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। एक और ले लेते हैं, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये बी ले लेते हैं, 5, 1 एंड -6। ये एक मैट्रिक्स है, आपको पता है इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, ए की रो है और कॉलम 3 है, 1/3। हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो इसके ऊपर टी लगाएं, इसको पढ़ेंगे फिर ट्रांसपोज ऑफ बी, ये इसकी रो है, रोज को कॉलम में बदल दें, ये रो के एलिमेंट है। अब इसको लिखेंगे कॉलम में, तो जो गिवन मैट्रिक्स का ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका अगर आप ऑर्डर चेक करें तो ये बन जाएगा 3/1। रीजन कि इसकी 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है। ये बी का ट्रांसपोज आ। नेक्स्ट ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स, एलिमेंट्स 1, 2, 2 -1, 3 0।
इसका अगर ऑर्डर चेक कर लें तो इसका ऑर्डर है 3/2। 3/2 का मतलब इसकी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इसका हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, ट्रांसपोज। इसके ऊपर स्मॉल टी लगाएं। हमने इसकी रोज को कॉलम में बदलना। ये रो के एलिमेंट्स हैं। रो के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2। इसको कॉलम में लिख दें। गौर से देखें, क्या रो के एलिमेंट्स को मैंने कॉलम में लिखा, यस। उसके बाद सेकंड रो है। आपने पेपर में इस तरह निशान नहीं बनाने, ये सिर्फ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ समझाने के लिए कि ये चीज़, ये रो के एलिमेंट्स हैं। अब इसको किस में लिख देंगे, कॉलम में। और लास्ट रो है, इसको भी मैंने कॉलम में लिख दिया। तो यूं सी का ये ट्रांसपोज आपके आपके सामने है। तो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का आपको तरीका पता चल गया। तो ये थी 1.2। इसका लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम जो है वो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं, वेरीफाई करें। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई करें इफ ए इक्वल टू दिस। ए मैट्रिक्स उसने गिवन दिया, तो वेरीफाई क्या करना है। वो कहता है ए का ट्रांसपोज लें और जो आंसर आए उसका फिर ट्रांसपोज लें। तो क्या ये 2 दफा ट्रांसपोज लेने से वो कहता है कि ए मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, ये इस चीज की वो वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख के आप मैट्रिक्स लिखें, उसके एलिमेंट्स लिखें। जो वेरिफिकेशन करनी है उसमें क्या चीज चाहिए हमें, कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन ये और कर लें। मैं यहां लिखता हूं टेक लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड जो है मैं दे देता हूं ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल, ब्रैकेट लगाई, ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखें, इसके ऊपर टी लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, फिर टी लिखें। बड़ा इजी। जैसे जैसे ये चीज़ें लिखी हुई हैं उसी तरह मैंने रिप्लेस की है। ए की वैल्यू रिप्लेस की है, ऊपर टी उसी तरह, और ब्रैकेट लगा के पैरेंथेसिस के ऊपर टी। फिर ये टी शो कर रहा है कि अभी ट्रांसपोज हमने नहीं लिया, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब आप बखूबी जानते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। तो ये ट्रांसपोज जो है वो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इस रो को कॉलम में बदल दें। रो के एलिमेंट को मैंने कॉलम में बदल दिया, अब इस रो के एलिमेंट्स को कॉलम में बदल दिया। तो ये जो ट्रांसपोज है हम ले चुके, ये ट्रांसपोज आ गया। ऊपर ये ट्रांसपोज है हमारे पास, इसका मतलब इसका दोबारा ट्रांसपोज हमने लेना। तो ये पहले आप ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद फिर इसके ऊपर ये ट्रांसपोज फिर आएगा। तो ये रोज को कॉलम में बदल दें। इस टी का मतलब है ट्रांसपोज लेना है, यानी रो के एलिमेंट को कॉलम में लिखना है। ये 2 और 1 कॉलम के एलिमेंट्स हैं, इसको सॉरी रो के एलिमेंट है, इसको कॉलम में लिखूंगा 2 और 1। अब कंपेयर कर लें कि ये जो लास्ट पे हमारे पास मैट्रिक्स आया है वो क्या ए नहीं, दोनों सेम है। तो इसका मतलब है ये तो हमारे पास ए आ गया, हेंस ये आप कह सकते हैं इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। ये वेरिफिकेशन होगी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इसका अनदर मेथड और तरीका देख लें, हो सकता है आपको वो इजी लगे। हमने वेरिफिकेशन करनी है कि किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लें तो दोबारा वो मैट्रिक्स हासिल होता है। ये वेरिफिकेशन करनी। सॉल्यूशन, ये मैट्रिक्स 1 2 0 1। वेरिफिकेशन में क्योंकि हमने ट्रांसपोज लेना है तो इसका ट्रांसपोज ले लें।
देखिए ट्रांसपोज, रोज को कॉलम में बदल दें। ये ए मैट्रिक्स गिवन था, उसका हमने ट्रांसपोज लिया क्योंकि वो यहाँ कह रहा है कि जी इसका ट्रांसपोज लें, उसका दोबारा ट्रांसपोज लें। ये ट्रांसपोज तो ले चुके हैं, वो ये आंसर आया हमारे पास, दोबारा ट्रांसपोज ले लें। इसका दोबारा ट्रांसपोज लें, यानी इस रो को कॉलम में बदलें। फिर ये रो है, इसको भी कॉलम में लिखें। तो गौर से देखें कि ये जो मैट्रिक्स है ये तो ए है, हेंस ए का ट्रांसपोज लें तो वो वही मैट्रिक्स आ जाता है। ये नाजरीन स्टूडेंट्स आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होगी 1.2। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.3 करने से पहले जो डिस्कशंस हैं डेफिनेशंस की, वो डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और फिर 1.3 जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।